हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। बच्चों, अभी तक हमने जो है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। उनकी यूजेस, प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब पढ़ा था, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे, अच्छी तरह से पढ़ना। आज हमारा जो है लास्ट टॉपिक जो है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सफेद सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट आपने कई बार ऐड देखे होंगे, है ना। वही जेके ऐड सीमेंट जो है वो क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोला जाता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम जो है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक एक नंबर या हाफ नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, राइट द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यू हैव टू राइट CaSO4 डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब हाफ जो है वाटर मॉलिक्यूल होगा, बस ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तभी जो होगा हमें पीओपी मिल पाएगा, अदरवाइज हमें पीओपी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये कैसे मिलता है? जिप्सम होता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम, है ना। जिप्सम क्या होता है कि इसको अगर 373 केल्विन पे, मतलब अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। और जब हीट किया, बस इसी टेम्परेचर में हीट करोगे, जिप्सम को हीट करोगे 373 केल्विन पे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ठीक है, यही जिप्सम को अगर 373 केल्विन में आप हीट करते हो तो हाफ H2O प्लस 3/2 H2O क्या होगा आपका रिलीज हो जाएगा। इस टेम्परेचर में इतना ही बनेगा, हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए? सिर्फ इतना ही चाहिए, ये तो रिलीज हो गया। ठीक है ना। कब? सिर्फ यही टेम्परेचर पे, इससे ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। इसी टेम्परेचर पे जिप्सम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है, जिसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसके सरफेस में, जो हमारे चीजों में कड़क करने के लिए काम आती है। ठीक है, अब एक्शन ऑफ पीओपी के बारे में देखते हैं कि जैसे कि हमने ये ले लिया, पीओपी ले लिया, CaSO4 डॉट हाफ H2O, है ना। इसको हमने जो है लगा दिया, पानी मिक्स किया, थोड़ा मिक्स करने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया वापस, हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास वापस क्या आ गया, जिप्सम। ठीक है, अब जिप्सम आने के बाद में क्या होगा, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव, इफ जिप्सम इज हीटेड अबव 373 केल्विन। अब जो ये जिप्सम जो आया ना, ये वाला जिप्सम, ये जिप्सम क्या होगा, हार्ड होगा बहुत। ये जिप्सम क्या होगा आपका, हार्ड मास का होगा बहुत। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैंने पाउडर लिया, जेके व्हाइट सीमेंट पाउडर लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये वो, उसके अंदर मैंने पानी मिक्स किया, पानी मिक्स करने के बाद मेरे पास वापस क्या आ गया, जिप्सम आया। जिप्सम जो आया वो क्या होगा, हार्ड सरफेस होगा। आपने देखा होगा फ्रैक्चर वगैरह किसी को हो जाता है तो यहाँ पे व्हाइट कलर की एक पट्टी लगाते हैं, है ना, है ना। तो वही पट्टी क्या होता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब उसको कैसे लगाया, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में मैंने थोड़ा वाटर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया, जिस तरीके से रखना था उस तरीके से उस चीज को रखा और छोड़ दिया। तो थोड़ी देर बाद देखूंगा वो जो पूरा सरफेस क्या हो गया, हार्ड हो गया, दैट इज नोन एज हार्ड मास। आया समझ में? यहाँ पे अगर कहा जाए कि 373 से अबोव में अगर इसको हीट करता हूं, किसको, जिप्सम को, तो जो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। सिर्फ हमारे पास CaSO4 ही बचेगा। और यही CaSO4 क्या होता है, एनहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रेट्स कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, यही CaSO4 ही बचेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल क्या किया, निकल गया। हमें निकालना नहीं था, हमें कब, जब 373 से अबोव मैंने हीट किया तब एनहाइड्रेट्स कैल्शियम सल्फेट मिला, जो कि क्या होता है, पूरा जला हुआ होता है, डेड बर्न प्लास्टर। इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, डेड
बर्न प्लास्टर, जो हमारे किसी काम का नहीं है। इट मीन्स हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जिप्सम को किस टेम्परेचर में हीट करना है, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसको जो है हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लास्टर मिलेगा, दैट इज CuSO4.12H2O। ठीक है, अब इसको बहुत जगह पे हम लोग यूज करते हैं। पहली बात तो फ्रैक्चर वगैरह पार्ट में हो गया। अभी जस्ट जो है गणेश चतुर्थी वगैरह गणेश चतुर्थी गए हैं, तो उसमें क्या हो गया, मूर्तियां जो गणेश जी की बनती है वो मूर्तियां जो है हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा सीलिंग वगैरह हमारे जो मकानों में होती है, बिल्डिंग वगैरह में ऊपर प्लास्टर ऑफ पीओपी बनाया होता है बहुत अच्छी तरह से, वहां पे पीओपी यूज किया जाता है। डेकोरेटिव आइटम्स जो होती है उनको बनाने में क्या होती है, हमारे पीओपी यूज किया जाता है। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेरिस में सबसे पहले इसकी फैक्ट्री हुआ करती थी, है ना। पेरिस में इसकी सबसे ज्यादा पहले फैक्ट्री हुआ करती थी, दैट्स व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसको जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके यूजेस में मैंने आप लोगों को बता दिया, डिजाइन ऑन सेलिंग, डेकोरेटिव पीसेस, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग जो है सोप एंड डिटर्जेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है आराम से। ठीक है, थैंक यू।